पढ़े हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। क्वेश्चन देख रहे थे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है कि वाटर का डेंसिटी 20 डिग्री पर इतना है और 40 डिग्री पर इतना है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या? हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला याद कीजिए। T डिग्री पर डेंसिटी इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घट रहा था, गामा और डेल टी। पहला केस में तो डेंसिटी एट कितना डिग्री 20 डिग्री बराबर डी नॉट इंटू 1 प्लस गामा और टी के जगह 20। एक इक्वेशन मिल गया। तब 20 डिग्री पर डेंसिटी है 998 इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस गामा 20। और इसी को 40 डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी एट 40 इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी के जगह 40। तो 40 डिग्री पर डेंसिटी है 992 इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस गामा इंटू 40। 20 डिग्री का केस लिख दिए 40 डिग्री का, और अब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को 2 से। ऑन डिवाइडिंग 1/2 निकला 998/992 इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस गामा 20 और डी नॉट इंटू 1 प्लस गामा 40। इससे ही कट गया, अब सिर्फ गामा बचा, गामा का वैल्यू निकाल लें। इस तरह से थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन हमको निकल चुका है कि कितना होगा। समझिए, तो बता दिए यहाँ से फॉर्मूला पर बेस्ड है कि 20 डिग्री पर का 40 डिग्री पर का। समझिए, एक कंटेनर है और वाटर से कंप्लीट फिल्ड है। इसको गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और फ्लूइड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। जो कंटेनर का वॉल्यूम है, जब फ्लूइड पूरा भरा रहे तो फ्लूइड का भी वॉल्यूम वही होगा, और जब गर्म करेंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अब कौन अधिक बढ़ेगा कौन कम बढ़ेगा इस पर डिपेंड करेगा कि फ्लूइड बाहर आएगा कि फ्लूइड का लेवल डाउन होगा या फ्लूइड का लेवल ये कंप्लीट फिल्ड के ही तरह रहेगा। तो 3 स्थिति बनता है। तो व्हेन
fluid is filled completely in a container, कंप्लीट भर दिया गया, एंड हीटेड, उसको गर्म किया जा रहा है, तो तीन स्थिति बनेगा, तीन स्थिति, कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका भी बढ़ा, अब किसका अधिक किसका कम बढ़ा उस पर डिपेंड करेगा क्या कंडीशन होगा। तो इस बर्तन के वॉल्यूम में जो वृद्धि होगा कंटेनर के वॉल्यूम में, वो भी गामा कंटेनर के मटेरियल का डेल टी, इतना इस बर्तन के वॉल्यूम में वृद्धि होगा, और इस फ्लूइड के वॉल्यूम में जो वृद्धि होगा भी, दोनों में वॉल्यूम सेम है क्योंकि बर्तन पूरी तरह से फिल्ड है, तो जो बर्तन का वॉल्यूम है वही फ्लूइड का, गामा फ्लूइड का इंटू डेल टी। तो आप देख रहे हैं बर्तन का वॉल्यूम कितना बढ़ा उसका फॉर्मूला, तो फ्लूइड का वॉल्यूम कितना बढ़ा उसका फॉर्मूला, ये दोनों है अंतर मात्र इसमें कि गामा सी ज़्यादा है कि गामा एफ ज़्यादा है। तो तीन कंडीशन बनता है, इफ गामा सी इज इक्वल टू गामा एफ, ये और ये बराबर होगा तब तो ये दोनों बराबर होगा, देन कंटेनर का वॉल्यूम जितना बढ़ेगा फ्लूइड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा तब तो ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। फ्लूइड लेवल इज मेंटेन्ड, क्योंकि जितना बर्तन बढ़ा उतना ही उसमें रखा हुआ फ्लूइड बढ़ा। और अब यदि गामा फ्लूइड का अधिक है, कंटेनर से ज़्यादा फ्लूइड का गामा है, तब तो आप जानते हैं कंटेनर का वॉल्यूम जितना बढ़ा उससे अधिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा, तब बर्तन जितना बढ़ा उससे ज़्यादा ये बढ़ गया, तब तो फ्लूइड क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, देन फ्लूइड ओवरफ्लो करेगा, बाहर आएगा। और तीसरा स्थिति है कि यदि गामा कंटेनर का अधिक है फ्लूइड से, तब तो आप जानते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम अधिक बढ़ेगा फ्लूइड के वॉल्यूम से, तब बर्तन ज़्यादा बढ़ेगा, फ्लूइड उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब बर्तन में फ्लूइड का लेवल घटेगा, देन फ्लूइड लेवल इन कंटेनर रिड्यूसेस। तो बताए हैं कि तीन कंडीशन बनता है जब किसी फ्लूइड को हम लोग इसमें रखेंगे तब, क्योंकि गर्म करने से तो कंटेनर भी बढ़ेगा फ्लूइड भी बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है कंटेनर ज़्यादा बढ़ा कि फ्लूइड ज़्यादा बढ़ा। यदि कंटेनर और फ्लूइड दोनों बराबर बराबर बढ़ेगा तो फ्लूइड का लेवल मेंटेन होगा, यदि कंटेनर से अधिक फ्लूइड बढ़ा तो फ्लूइड बाहर निकलेगा, फ्लूइड से ज़्यादा कंटेनर बढ़ा तो फ्लूइड का लेवल उसमें डाउन होगा। तो तीन तरह का स्थिति बनता है, वो फ्लूइड के नेचर पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। क्वेश्चन देखना है।
क्वेश्चन दिया कि वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, तो 10 × 10 × 10 मतलब 1000 क्यूबिक मीटर पूरा तरह से भरा हुआ है। तो इतना ही वॉल्यूम कंटेनर का है, इतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का है। 0 डिग्री से 40 डिग्री गर्म किया गया, टेम्परेचर में वृद्धि हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर वृद्धि होने से फ्लूइड बाहर निकला। तो फ्लूइड जो बाहर निकला ओवरफ्लो हुआ वो 40 क्यूबिक मीटर है। क्वेश्चन दिया कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताइए फ्लूइड का क्या होगा, जबकि उस कंटेनर का ये दिया हुआ है 2.1 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में बर्तन में फ्लूइड है, गर्म करने से फ्लूइड बाहर आया। इसका मतलब है कि जितना कंटेनर बढ़ा उससे अधिक फ्लूइड बढ़ गया, और कंटेनर में जितना वृद्धि हुआ उससे ज़्यादा फ्लूइड बढ़ गया, इसलिए फ्लूइड बाहर आया। तो फ्लूइड में वृद्धि में से कंटेनर के वृद्धि को घटाएंगे उतना ही ना फ्लूइड बाहर आ गया। अरे मान लीजिए कि कंटेनर 20 क्यूबिक मीटर बढ़ा और फ्लूइड 30 क्यूबिक मीटर बढ़ा, तो 20 तक तो फ्लूइड उसमें एडजस्ट हो गया, 10 जो एक्स्ट्रा बचा वही ना बाहर आया। मतलब फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ओवरफ्लो जितना हुआ वो तो आप जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब वॉल्यूम जितना फ्लूइड का बाहर आया तो चेंज इन फ्लूइड का फॉर्मूला आप जानते हैं V0, गामा किसका, फ्लूइड का ΔT माइनस कंटेनर में चेंजिंग का V0 गामा C ΔT। गामा C तो है, गामा F नहीं, अल्फा F निकालना है। तो आप जानते हैं कि गामा बराबर होता है 3 अल्फा, अल्फा का 3 गुना गामा होता है। तो गामा फ्लूइड के अल्फा का 3 गुना होगा, मतलब डेल भी बराबर V0, इसके जगह पर 3 अल्फा F ΔT माइनस V0 गामा C ΔT, और अब सिर्फ वैल्यू रख देना है, कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस फ्लूइड का है। निकला डेल V बराबर V0 ΔT कॉमन निकला 3 अल्फा F माइनस गामा C। तो डेल भी तो सामने में है, 40 बराबर V0 दिया 1000, ΔT दिया है 40, 3 × अल्फा F निकालना है माइनस गामा C 2.1 × 10⁻⁴। एक मात्रा नोन है अल्फा F, निकाल देंगे ये क्या है। गर्म करने से बॉडी के अपरेंट वेट में भी चेंजिंग होता है। तो अपरेंट वेट में चेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स बदलता है। चेंज इन अपरेंट वेट, या कह सकते हैं ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑन हीटिंग, या कह सकते हैं वेट लॉस, सब एक ही चीज़ समझिए। सपोज कीजिए कि कोई भी फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी रख दिया गया है। आप जानते हैं फ्लूइड के अंदर बॉडी को रखते हैं तो ऊपर की ओर,
अप थर्स्ट फोर्स काम करता है। अब वेट नीचे की ओर होता है तो वेट के अपोजिट में ये काम करता है, तो जितना ये होता है उतना वेट कम जाता है, तो इसको चेंज इन वेट भी कह सकते हैं कि वेट में इतना कमी हो गई। तो जब और अब थर्स्ट फोर्स फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, 9 में भी आप पढ़े आर्किमिडीज प्रिंसिपल, भी रो जी, जहाँ भी इस बॉडी का वॉल्यूम है और रो इस फ्लूइड का डेंसिटी है। कोई भी बॉडी को फ्लूइड में रखते हैं तो उसके वेट में कमी होता है। आप पढ़े होइएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जितना वो बॉडी फ्लूइड को हटाएगा उतना इसके वेट में कमी होगा। तो कितना हटाएगा इसका यही फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ ध्यान रखना है कि ये है वॉल्यूम ऑफ बॉडी और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो गर्म जब करेंगे तब तो बॉडी का वॉल्यूम भी बदलेगा, फ्लूइड का डेंसिटी भी बदलेगा। तो जब दोनों बदला इसका मतलब वेट में जो कमी हुआ था, इसका मतलब अब थर्स्ट फोर्स भी बदलेगा। अब कितना बदलेगा वो देख लेना है। वेट लॉस 0 डिग्री पर कितना होगा? तो वेट लॉस तो अब थर्स्ट फोर्स के बराबर है, इतना ही है। तो 0 डिग्री पर कितना होगा? 0 डिग्री पर वॉल्यूम, 0 डिग्री पर फ्लूइड का डेंसिटी इंटू जी, और यही फॉर्मूला लिख दिए। लेकिन ध्यान रखना है कि ये फ्लूइड का बॉडी का वॉल्यूम है और ये फ्लूइड का डेंसिटी, और जी तो आप जानते हैं। और T डिग्री पर गर्म करने से कितना वेट में कमी आया? तो वॉल्यूम तो अब T डिग्री पर का यूज करना होगा और डेंसिटी भी T इंटू जी। और आप जानते हैं वॉल्यूम यहाँ पर किसका है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी का तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है? V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल टी। लेकिन ये गामा किसका है? बॉडी का। बताएं कि वॉल्यूम बॉडी का है, तो T डिग्री पर का तो फॉर्मूला यही होता है। ध्यान यही रखना है कि यहाँ बॉडी का गामा लिख करेंगे। और डेंसिटी एट T डिग्री का फॉर्मूला पढ़े हैं कि dt बराबर डी नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल टी, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ डेंसिटी को d नहीं रो से, तो रो टी बराबर रो नॉट 1 माइनस गामा डेल टी होगा। और ये डेंसिटी किसका है? फ्लूइड का। इसका मतलब ये गामा किसका? फ्लूइड का। तो रो नॉट 1 माइनस गामा एफ डेल टी और इंटू जी। आप देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी को फ्लूइड में यदि हम लोग रखेंगे, किसी भी बॉडी को फ्लूइड में रखेंगे तब बता दिए कि उसके वेट में कमी होता है, क्योंकि ऊपर की ओर अब थर्स्ट फोर्स काम करता है। अब कितना होता है वेट में कमी? कितना थर्स्ट फोर्स? तो भी रो जी, जहाँ भी है इस बॉडी का वॉल्यूम, रो है इस फ्लूइड का डेंसिटी, और जी आप जानते हैं। तो 0 डिग्री पर वेट में कमी होगा, 0 डिग्री पर वॉल्यूम इंटू 0 डिग्री पर डेंसिटी इंटू जी, और T डिग्री पर वेट में कमी, वॉल्यूम एट T, डेंसिटी एट T इंटू जी। लेकिन ध्यान देना है बॉडी का वॉल्यूम है, तो गामा बॉडी का, ये डेंसिटी फ्लूइड का है, तो गामा फ्लूइड का। आप V नॉट रो जी के बदले में, V नॉट रो जी के बदले में डेल W नॉट लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 डेल WT बराबर इतना के बदले में हम लोग लिख देंगे W नॉट, अब बचा 1 प्लस गामा बी डेल टी और 1 माइनस गामा एफ डेल टी।
डेल डब्लू टी बराबर डेल डब्लू नॉट, और इस दोनों को गुना कीजिए, एक से गुना किए यहाँ तो 1 प्लस गामा बी डेल टी, एक से, फिर इससे तो माइनस गामा एफ डेल टी, फिर इससे माइनस गामा बी गामा एफ डेल टी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि गामा बहुत कम होता है, गामा को गामा से गुना करेंगे और कम जाएगा, इसलिए इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, ऑन इग्नोरिंग। अब बचा हमको डेल डब्लू टी बराबर डेल डब्लू नॉट इंटू 1 प्लस गामा बी डेल टी माइनस गामा एफ डेल टी। और अब आप देख रहे हैं डेल डब्लू टी बराबर डेल डब्लू नॉट, और इधर 1 प्लस यहाँ डेल टी दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो गामा बी माइनस गामा एफ इंटू डेल टी। निकला कि टी डिग्री पर जो वेट में कमी होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो वेट लॉस एट टी डिग्री इज इक्वल टू वेट लॉस एट 0 इंटू 1 प्लस गामा बी, बॉडी का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये फ्लूइड का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इनटू डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। जब किसी बॉडी को फ्लूइड में रखेंगे तो बॉडी के वेट में कमी होता है। पढ़े हैं आप 9 में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि बॉडी को फ्लूइड में रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो जितना फ्लूइड वो हटाएगा उतना उसके वेट में कमी होता है। तो वेट लॉस का फॉर्मूला आप थर्स्ट फोर्स के बराबर भी रोजी ध्यान यही रखना होता है कि ये बॉडी का वॉल्यूम है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब 0 डिग्री पर वेट में कितना कमी हुआ वो बता दिए, टी डिग्री पर कितना कमी हुआ, तो वॉल्यूम एट टी डेंसिटी एट टी इंटू 0, इसका फॉर्मूला लिख दिए, इसका फॉर्मूला लिखे इंटू जी। इतना के बदले में हम लोग डेल डब्लू नॉट लिखे, बाकी बचा, निकला टी डिग्री पर वेट लॉस बराबर 0 डिग्री पर वेट लॉस इंटू नेक्स्ट चैप्टर है कैलोरीमेट्री। किसी भी बॉडी को जब गर्म करते हैं तो या तो उसका टेम्परेचर बदलता है या उसका स्टेट बदलता है, दो में से कोई एक काम एक समय में होता है। सब काम दुनिया में चाहे कोई कि एक साथ हो जाए, वो आज तक नहीं हुआ है, नेचर का रूल नहीं है। तो जब गर्म करते हैं तो या तो टेम्परेचर बदलेगा या स्टेट कन्वर्सन होगा। स्टेट मतलब सॉलिड है, ठोस है, वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है वो गैस में बदल जाएगा। तो दो में से कोई एक काम होगा। हमको देखना है कि जिस समय स्टेट नहीं बदले, टेम्परेचर बदले, उस समय हीट एक्सचेंज कितना होता है। तो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर विदाउट चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंजिंग नहीं हो, टेम्परेचर बदले, तो उस स्थिति में दो फॉर्मूला होता है कि यदि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तब,
गर्म करने में हीट जितना चाहिए उसका फॉर्मूला बॉडी का मास, बॉडी का स्पेसिफिक हीट इनटू डेल टी। और दूसरा, यदि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरिंग करे तो समेशन एम एस डी टी, क्योंकि आप जानते हैं जब वेरिंग का केस होता है तब इंटीग्रेशन। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट का ज़रूरत होता है वो मास के डायरेक्टली होता है। और कम पानी को गर्म कीजिए या ज़्यादा पानी को गर्म